वेलकम टू सोहम क्लास से। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोहम क्लास से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप जैसा कि जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इंग्लिश ग्रामर की, जैसा आपका डिमांड था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सभी रूल्स बता दीजिए सर, क्योंकि हमें इसमें लग रहा है डर, तो बिल्कुल उस डर को समाप्त करते हैं। और आज आपके फेस्टिवल सबको, आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल आप क्लास के बाद पूरी तरह से होली खेलिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई उसके बाद फिर अगले दिन से भी बेस्ट करना होगा, मेहनत आपकी होगी। सभी लोगों को हमारी तरफ से, पूरे परिवार को आपको हार्दिक शुभकामनाएं होली की। तो मैं आपसे यही कहूंगा, जितने लोग अब तक भी नहीं कुछ पढ़े हैं, अब उनको किस प्रकार तैयारी करनी है, किस प्रकार हर एक टॉपिक तैयार करना है, देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। तो नरेशन, जैसा कि आप आपको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ चुके हो, हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन आपको समझना है, किस प्रकार क्या सॉल्यूशन होगा, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आज का सेशन अपने आप में एक यूनिक सेशन होने वाला है। बहुत बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, लेकिन आज पढ़ने के बाद कहोगे कि पूरी तरह से एकदम पूरा का पूरा आपको आ गया है, वो सिचुएशन बनेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अब इंग्लिश में आपको पास होने की गारंटी, क्योंकि अब वो समय आ गया है मेरे होनहारों, जहां पे आपको अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। अब ऐसी दशा आपको ये हेडेक वाली नहीं होनी चाहिए। फ्रीली स्मूथली पढ़िए और डेली क्लास के साथ बने रहिए, तो आप बेस्ट करोगे। तो अगर हम बात कर लें, आपके सबसे बड़ी बात आपसे कहूंगा कि आपको यहां पे ध्यान दीजिएगा, मात्र आपको 199 रुपए खर्च करके ये आपका ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन जो लोग किए हैं सबको मिल रहे हैं सैंपल पेपर, और आप भी इसमें 3 साल के पेपर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप भी पा सकते हो। देर नहीं करना है, इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करें, स्क्रीनशॉट उसका इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें, 1 घंटे के अंदर आप जोड़ दिए जाओगे, पूरी तैयारी आपके हाथ में है। तो अब हम आते हैं आपके नरेशन की बात कर लें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमको 2 बातों का ध्यान देना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की बात करनी होती है। ध्यान दीजिएगा, 2 टॉपिक, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना। क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब? आपको मैं बता दूं कि द वर्ब व्हिच इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच, वो वर्ब जो किससे इंट्रोड्यूस कराता है? रिपोर्टेड स्पीच से, यानी जो हमारे मुख से बात निकले उसकी तरफ इंडिकेट करता है। तो कैप्टन ने कहा, ब्रावो, यू हैव वॉन द मैच, शाबाश, तुमने तो मैच जीत लिया। अब ये क्या कह रहा है? तो इसने कहा तो ये बात पता चला, तो जो ये सेड है बस यही रिपोर्टिंग वर्ब है। आप ये भूल के मत कहना कि द कैप्टन सेड, क्योंकि बार बार मैंने कहा कि देखिए टीचर्स के द्वारा कई बार गलतियां होती है, बहुत से टीचर एक्सप्लेन भी करते हैं, इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब होता है सेड या सेड टू, वो ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये तो स्पीकर है, नरेटर है, बोलने वाला है, और इन्वर्टेड कामा के जो अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर व्हिच आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें इस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग हमें नरेशन क्रिएट करना होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया हुआ है, अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की देरी है, तो आज मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया हूं। इंट्रोगेटिव शामिल है, अफर्मेटिव शामिल है, निगेटिव शामिल है, असर्टिव शामिल है, आपका एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, सब प्रकार के शामिल है। हर टाइप का नरेशन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आज की प्रैक्टिस को आपने लाजवाब तरीके से देख लिया, अगर सबको लिख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, एग्जाम में आपने बाजी मार लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो द कैप्टन सेड, ब्रावो, जैसे ही सरप्राइजिंग वर्ड आएगा आपका, आहा, वाओ, ब्रावो, हुर्रे, हलोश, अगर कोई भी सरप्राइजिंग वर्ड आएगा तो समझ जाइएगा कि आपको सेड को जो है एक्सक्लेम्ड में चेंज करना है। द कैप्टन
दी कैप्टन एक्सक्लेम्ड कर दीजिएगा, तुरंत पहले एक्सक्लेम्ड करिएगा, ठीक है। और इसके साथ आप विथ लगाइएगा, कब? जब सरप्राइजिंग वर्ड आएगा तब। अब जो ये सरप्राइजिंग वर्ड है, अगर ब्रावो वेल डन आता है तो विथ के साथ प्रेज लिखिएगा कि प्रशंसा के लिए होता है। अगर आहा वाह ओहो आता है, खुशी के शब्द आते, हुर्रे आता है, तो विथ के साथ जॉय जोड़िएगा। अगर अल्लाह ओह दुखी के शब्द आते तो विथ सारो जोड़िएगा। तो यहां ब्रावो या वेल्डन आने पे प्रेज, गुड हेवेंस आने पे भी सरप्राइज करते हैं, तो विथ प्रेज कंजक्शन लग जाएगा आपका दैट। कंजक्शन क्या होगा? कंजक्शन दैट लग गया, इसको इसके वजह से विथ प्रेज हुआ है, अब इसलिए ये कैंसिल, अब ये नहीं लिखा जाएगा। अब उसके बाद बचा हुआ यू हैव ओन द मैच। अब यू हैव ओन द मैच बचा है, तो जितने प्रोनाउन आ जाए, आई मी ही सी, सबको ध्यान देने के लिए आपके पास नियम बचा है 123 बटे सन। 123 बटा सन के अकॉर्डिंग चलना है। तो यू सेकेंड पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट है नहीं। तो मैंने मान लिया कि द कैप्टन सेड टू मी, कैप्टन ने मुझसे कहा, हम मी मानते हैं, तो यू अगर मी के अनुसार चेंज करें तो यहां क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब आई हो गया। अब जब वर्ब की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सोचना है कि इज एमआर है तो ये सोचना है कि वाज वर होगा, हैज हैव है तो सोचना है हैड होगा, मिन और का सेकंड फॉर्म है तो सोचना है कि क्या ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, विल का वुड होगा, सेल का शुड होगा। ये कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तब होगा। तो हां, सेड इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हैव का हैड होगा। अगर ये प्रेजेंट विल से होता या हैज सेड होता या सेज या से होता, प्रेजेंट या फ्यूचर होता, तो इधर का वर्ब कभी चेंज नहीं होता। एक ही वर्ब को चेंज करते ही नहीं कि हैड और ओन्ड कर देना, बस एक ही चीज होगा, वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो हैव का हैड होगा। आई हैड ऑन द मैच, आई हैड ऑन द मैच। एक बात हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट नरेशन में कोई भी यहां साइन हो, इनडायरेक्ट में हमेशा फुल स्टॉप होगा। यहां क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कुछ भी हो, इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप। कंजक्शन दैट के बाद और रिपोर्टिंग वर्ब का अगर जो सब्जेक्ट आएगा आई और किसी प्रॉपर नाउन को छोड़ के हमेशा स्मॉल लेटर लिखा जाएगा। अब द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा हैव, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव। अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो बिना कुछ सोचे सेड टू, अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो आस्क्ड कर दीजिएगा। द टीचर, मैंने कहा समय है अब आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन की, डायरेक्ट समझाने की, किस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से हल किया जाएगा। द स्टूडेंट, यहां लिखने के बाद एक पल के लिए थोड़ा सा रुकिएगा, कंजक्शन क्लियर करिएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कंजक्शन आप इफ ले लेंगे तुरंत। अगर क्वेश्चन वर्ड होता व्हाई तो व्हाई को ही, हु को ही, व्हेन को ही कंजक्शन बनाते। एक बात मैंने कहा कि थोड़ा सा रुकिएगा, क्या होगा? आपको कंजक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, कंजक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी असर्टिव बनेगा। तो अगर हम देखें कंजक्शन इफ के बाद हमने कंजक्शन इफ लगा दिया, यू फिर हैव, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है कौन? स्टूडेंट है, तो हम इसको अगर हम सब्जेक्ट मानेंगे तो अगर हम इसको हिम मानते हैं तो हिम का सब्जेक्ट ही हो गया। इधर पास्ट है तो हैव का हैड हो गया। देखिए पांचवा, हाउ डू यू लाइक, हाउ डू यू लाइक योर हाउस, सेड आशीष, आशीष ने कहा। ठीक है, अब आशीष ने कहा, चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है हम यहां से लाएंगे, हो जाएगा आशीष, आशीष आस्क्ड, आशीष आस्क्ड। अब आशीष ने मान लिया कि मुझसे पूछा। अब हाउ है इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसी को कंजक्शन बना लेते हैं। अब हाउ के बाद पहले सब्जेक्ट यू बदलेगा मी के अनुसार तो आई हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? आई लाइक्ड, आई लाइक्ड। अब यू के साथ योर तो आई के साथ माई हो जाएगा, माई न्यू हाउस। ठीक है,
ये चीज याद रहे कि कंजक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट लिखना है फिर वर्ब। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो सब्जेक्ट के पास मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। शीला सेड, शीला ने कहा कि आई हैव लॉस्ट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को क्या की, खो दी। अब मैं आपसे बता दूं कि चूंकि सब्जेक्ट दिया है फुल स्टॉप, असर्टिव है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा कि शीला सेड। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया रहता तो सेड टोल्ड में होता, क्योंकि असर्टिव है। नहीं दिया तो सेड, लेकिन कंजक्शन दैट जरूर लगेगा। अब आई फर्स्ट पर्सन, आप सबको पता है, अगर 123/सन को देखें, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। आई बदलेगा शीला यानी कि सी के अनुसार, तो आई एक सब्जेक्ट है तो सी हो जाएगा यहां पे। अब उसके बाद वर्ब को देखेंगे, तो क्या सेड के ये पास्ट है तो हैव क्या हो जाएगा, ये भी पास्ट, हैड लॉस्ट। यहां पे पॉजेसिव में सीक्वेंस देखते हैं, आई के साथ माई है तो सी के साथ हर होगा। हमें ये तुक्का, आपको ये तुक भिड़ानी है। अब रूल नियम सब हमारे माइंड में, जिनके पास रूल नहीं तैयार है वो इस तरीके से वो सोचेंगे। अब यहां पे अगर हम देखें, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा कि वी पंक्चुअल, ठीक है, पंक्चुअल हो जाओ, तो उन्होंने एडवाइस किया है। अब चूंकि मेन वर्ब का से शुरू और फुल स्टॉप है तो कंजक्शन यहां पे टी ओ लगता है। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो कंजक्शन टी ओ लगता है। और जैसा भाव रहेगा, आदेश, निवेदन, अगर प्लीज काइंडली सर आता है तो इसको रिक्वेस्टेड कर देते हैं या टू कर देते हैं, उन्हें हटाकर। तो माई फादर, ठीक है, एडवाइस्ड, माई फादर एडवाइस्ड हो जाएगा, कंजक्शन टू, फिर ये स्मॉल कर दो, टू बी पंक्चुअल हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब चूंकि ये भी पहले सब्जेक्ट आया हुआ है, फिर फुल स्टॉप दिया हुआ है। अब अगर देखो जितने लोग देख रहे हो इसे लाइक कर देना, शेयर भी कर दो, ठीक है। होली इसके बाद भी मनाना है, खेलना है, लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है आपको, ठीक है, कि पहले हम अपने टॉपिक्स को क्लियर करें। तो अब हो जाएगा ही सेड दैट, ये ही थर्ड पर्सन नो चेंज, लेकिन ही स्मॉल हो जाएगा। मस्ट शुड वुड आने पे नो चेंज, ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स हो जाएगा। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अब, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कराना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जितने लोग देख रहे हो, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कि आप डेली पढ़ाई करते हो और हमें लगता है कि पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपके डाउट्स भी होते हैं। तो आपको करना क्या, डाउटनट का ये एप्लीकेशन अपनी मोबाइल में आपको डाउनलोड कर लेना है और उस पेज को आपको क्लिक करना है जिस पेज पे आपको डाउट है। और यही नहीं, आपको उस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को क्रॉप करिए जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है और उसे तुरंत आप भेजते ही 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आपके पास है। आप एक नहीं, फ्री में अनलिमिटेड सवालों को पूछ सकते हो। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड, या 6 to 12 या आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन में लगे हो, या आप हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, तो हर एक चीजें आपके लिए तैयार होंगी। आपको बता दें कि यहां पर आपको लिए टीचर्स अवेलेबल हैं, आप तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आप पा सकते हो। यहां पे अगर मैं देखूं तो आप क्या देख रहे हो कि डाउटनट के हेल्प से बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने सब्जेक्ट में 100% स्कोर किया। ऐसा आप भी कर सकते हो। आप भी
स्टेट टॉपर बन सकते हो। तो डाउनलोड करिए डाउटनेट का एप्लीकेशन और आप आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप डाउटनेट के व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी खुशियों की अगली सौगात में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम आपके अगले, ठीक है, नरेशन की, जो है आपका लिखा है रेस्ट एश्योर्ड। अगर इसको हम बनाएं तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से रेस्ट एश्योर्ड लिखा है, आई विल पे यू बैक, यानी कि असर्टिव जा रहा है। सी सेड टू हर फ्रेंड, जब असर्टिव जा रहा है तो सेड टू टोल्ड में बदला जाएगा, कंजक्शन दैट हो जाएगा। तो सी टोल्ड हर फ्रेंड, सी टोल्ड हर फ्रेंड, एश्योर्ड का एश्योर्डली हो जाएगा, कंजक्शन दैट लग जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा फ्रेंड, तो ये चूंकि सी ही इसको हर समझेंगे हम, तो अब हर समझेंगे नहीं, आई फर्स्ट पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं, सब्जेक्ट सी के अनुसार, तो आपको सी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी तो होगा ही। अब विल का क्या हो जाएगा, आई के साथ विल तो सी के साथ क्या होगा, सेल, तो यहां शुड हो जाएगा, सी शुड, ठीक है, सी शुड पे यू सेकेंड पर्सन, ये फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो फ्रेंड, यानी अगर हम फीमेल लें, हर लें, तो यहां पर भी हमारा ऑब्जेक्ट हर बनता है। हर बैक वेरी सून, ये हमारा तैयार होगा, ये हमारा परफेक्ट नरेशन होगा। आई होप जितने लोग को समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहो, हाँ सर हमें क्लियर हो रहा है ये, क्योंकि ये वो टॉपिक है, इतने चाहे असर्टिव मैंने इंक्लूड किया है, इंपरेटिव इंक्लूड किया है, इंट्रोगेटिव इंक्लूड किया है, हर एक सेशन आपका लेटेस्ट का यूज है, ब्रावो का यूज है, कोई टाइप का छोड़ा नहीं है। अब अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो ये आपके प्रैक्टिस की कमी मानी जाएगी। इतने टाइप का नियम मैंने सिखा दिया, माइंड में इसी तरीके से लेके जाइएगा और परफेक्ट करके आइएगा मेरे होनहारों। दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली आई सेड, ये पहला सब्जेक्ट फुल स्टॉप है, तो अब यहां पर भी आपको टोल्ड नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कंजक्शन दैट होगा। तो आई सेड दैट, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, चूंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो दे, ठीक है। डिड नॉट, अगर ये पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा तो ये कहां जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो दे हैड नॉट ट्रीटेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ट्रीटेड मी फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है तो नो चेंज, तो मी ही लिखेंगे, मी फेयरली, क्या लिखेंगे, मी फेयरली, ठीक है, फुल स्टॉप। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट तेजी के साथ। हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब आपका अगला है कि ही सेड, उसने कहा कि लेट अस नॉट स्टॉप टिल वी रीच आवर गोल। अब चूंकि ये लेटेस्ट से स्टार्ट है, अब जब कभी भी आपका नरेशन लेटेस्ट करके आए, अगर लेटेस्ट आता है तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये दे शुड या वी शुड में कन्वर्ट होता है, कंजक्शन दैट लगता है। तो मैं आपको बताते चलूं कि ही, मान लेते हैं कि उसने कहा, तो ही प्रपोज्ड मी हम मान लेते हैं, कंजक्शन दैट हो गया। अगर यहां थर्ड पर्सन रहेगा तो लेटेस्ट को दे शुड करिएगा, आई रहेगा, वी रहेगा तो वी शुड, यू रहेगा तो यू शुड कर दीजिएगा। चूंकि यहां थर्ड पर्सन है तो लेटेस्ट किस में कन्वर्ट होगा, दे शुड करिएगा आप। बस मैं आपको एग्जाम में मार्क्स दिला रहा हूं अब, क्योंकि नियम बड़ा पढ़ाए हैं हम, अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। नॉट स्टॉप, ठीक है, टिल।
अब यहां पे वी फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार। चूंकि वी हमारा प्लूरल है तो ही का प्लूरल क्या होता है, ही का प्लूरल हमारा दे होता है, ही का प्लूरल दे हो गया। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ये पास्ट है तो वो भी पास्ट हो जाएगा, तो रिच का पास्ट टेंस रिच्ड होता है, तो ये रिच्ड हो गया। अब यहां पे हम एक सीक्वेंस देखेंगे, वी के साथ इस वी का पॉजेसिव आवर है तो दे जब सब्जेक्ट बना है तो उसका पॉजेसिव हम दियर ले लेंगे, दियर गोल, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसको फटाफट थोड़ा लिखो भाई, जितना जल्दी लिखोगे, आपको भी जल्दी है, हमें भी जल्दी है, हमको भी भाई त्योहार मनाने, आपको भी मनाने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार करो आप जल्दी जल्दी, क्योंकि आप सोच रहे हो कि सही रिकॉर्डेड है तो कैसे मैं कमेंट तो आपका देख रहा हूं, इतना तो है, ये मत सोचो। ओके, अब देखिएगा, ही सेड टू मी यस्टरडे आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। अब यहां पे ही सेड टू मी यस्टरडे आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। अब इसको जब हम बनाने जाएंगे, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन, ही सेड टू मी यस्टरडे। तो अब ये चूंकि सब्जेक्ट से शुरू है, अब फुल स्टॉप पे, तो अब ये असर्टिव है, सेड टू टोल्ड में अब जाएगा, ही टोल्ड मी यस्टरडे। याद रहे कि यहां पे यस्टरडे को द प्रीवियस डे नहीं करेंगे, जो भी यस्टरडे टुमारो चेंज होता है वो इसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चेंज होता है, इधर केवल सेड टू का भाव बदल सकते हैं। कंजक्शन हमारा दैट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा ही के अनुसार, तो अब अगर आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा ही के अनुसार तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा ये कन्वर्ट होगा ही में। अब आई के साथ विल हो रहा है तो ही के साथ सेल जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा शुड, ही शुड, ठीक है, रिटर्न, ही शुड रिटर्न। अब योर, अब आई के साथ आपका योर हो गया सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन का परिवर्तन ऑब्जेक्ट मी के अनुसार, तो योर पॉजेसिव है तो मी का पॉजेसिव यहां पे आएगा, मी का पॉजेसिव माई होता है। अब जैसे आप बहुत लोग सोच रहे हो तो मैंने पर्सन टेबल पढ़ा है, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, दे के साथ दियर, वी के साथ आवर, दे के साथ दियर हो गया, यू के साथ योर, वैसे ही आई के साथ माई। अब यहां पे माई बुक, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे लिख सकते हैं, द नेक्स्ट डे और फुल स्टॉप। ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए डेली आपको तैयार रहना है। अब आते हैं 13 नंबर पे। 13 कहता है कि राहुल सेड गुड नाइट प्रशांत, वी विल मीट अगेन टुमारो। तो जब ऐसा आएगा क्रिएशन इस तरीके से, तो आपने गुड नाइट और गुड बाय में हमेशा सेड टू को बेड में बदला जाता है, बेड में। अब बाकी अगर हैप्पी न्यू ईयर आ जाए, हैप्पी बर्थडे टू यू आ जाए, हैप्पी होली आ जाए, तो आप उसे सेड टू को विश्ड में चेंज करोगे। लेकिन जो आपके पार्टिंग वर्ड्स हैं गुड नाइट और गुड बाय, तो सेड टू बेड में बदला जाएगा। तो अब हम यहां करते क्या है, लिखेंगे कि राहुल बेड। राहुल किसने किसको पहले कहा है उसको लेंगे, प्रशांत को कहा है, प्रशांत क्या कहा है, कंजक्शन नहीं लेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे गुड नाइट। अब यहां पे फिर आगे भी कहा है, सेंटेंस जोड़ देंगे। जब सेंटेंस जोड़ते हैं तो लिखेंगे एंड एडेड दैट। अगर इंट्रोगेटिव रहता है तो आस्क्ड कर देते हैं एंड एडेड दैट, ठीक है। वी फर्स्ट पर्सन राहुल के अनुसार बदलेगा, राहुल मतलब ही, तो वी यहां पे प्लूरल है, मैंने इसके पहले बताया। ये ऐसा ही सेंटेंस पूछेगा तो प्लूरल है तो राहुल का प्लूरल हो जाएगा दे, वहां पे वी के साथ विल तो दे के साथ सेल, तो यहां शुड भी हो जाएगा। ये भी चीज ध्यान देना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, दे शुड अब मीट अगेन, द बॉस सेड आर द मेन रेडी। अब यहां पे इंट्रोगेटिव है तो हो जाएगा द बॉस आस्क्ड,
द बॉस आस्क्ड, ठीक है, मुझसे पूछा लिख लो मी। अब ऑप्शन आपके सामने है, जब ऑप्शन सामने तो सबसे ज्यादा इफ की जगह वेदर अच्छा है, इफ लगाने से गलत भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। अब यहां पे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, तो पहले द मेन, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये पास्ट है तो आर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वर्ब में। अब रेडी और इंट्रोगेटिव हो चाहे कोई सेंटेंस, इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप ही लिखना है। अब अगर हम देखिए नेक्स्ट को, मैं बार बार कह रहा हूं जितने देख रहे हो लाइक और शेयर करते रहो। टॉपिक आप इतने ही टाइप के टॉपिक आएंगे, आज का नोट करके रख लो, इस टाइप के सारे क्वेश्चन। आज नरेशन एक एक दिन का टॉपिक जो मिले उसी दिन प्रैक्टिस करके खत्म कर दो, उसको अगले दिन के लिए छोड़ना नहीं है। टाइम टेबल आपका 1 घंटे खाली लगेंगे सेशन देखने के बाद। द चीफ सेड टू द सोल्जर डू नॉट लीव द, जब डू नॉट आ गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंपरेटिव, जैसा भाव वैसा सेड टू को बदला जाता है, कंजक्शन टू लगता है, डू नॉट आने पे नॉट टू होता है, तो चीफ हमेशा कमांड करता है। द चीफ कमांडेड द सोल्जर, डू नॉट को बदल देंगे, क्या हो जाएगा, नॉट टू हो जाएगा। नॉट टू लिव द पुअर, नॉट टू लिव द पोस्ट, अंत में फुल स्टॉप। तो ये रहा आपका नरेशन, और आई होप आप जो तैयारी कर रहे हो अपनी जो रंग पिचकारी रखे हो, खेलो, अब जाओ, आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली आपके पूरे परिवार को भी। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा, गुड लक।